नमस्कार, आप देख रहे हैं कौन न्यूज घर। बिहार के दूसरे नंबर के उप मुख्यमंत्री सह लखीसराय के क्षेत्रीय विधायक विजय कुमार सिन्हा के संरक्षण में चल रहे घोटाले के खिलाफ इंडिया महागठबंधन जाएगा न्यायालय। लखीसराय में आज महागठबंधन ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता कर बताया, बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा शिक्षा, स्वास्थ्य सहित अन्य विभागों में सरकारी धन का गबन कर घोटाला कर लिया है। इस मुद्दे को लेकर आज महागठबंधन के सभी पार्टियों के संयोजक, अध्यक्ष, पदाधिकारी शहर के निजी होटल में बैठक कर खुलासा किया। उन्होंने कहा कि सरकारी धन का गबन कर घोटाला किया और बिहार के उप मुख्यमंत्री सह लखीसराय के क्षेत्रीय विधायक अपने रिश्तेदार को बचा रहे हैं। शिक्षा विभाग में व्यापक घोटाले के खिलाफ इंडिया महागठबंधन के नेता न्यायालय जाने की बात किया है। उन्होंने कहा कि न्यायालय जाकर दूध के दूध और पानी के पानी कर मामले का उजागर करेंगे। विजय सिन्हा भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उनके रिश्तेदार जानबूझकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं और वो बचाव कर रहे हैं। इस मौके पर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष अमरीश कुमार अनिश, जितेंद्र कुमार, मोती शाह, रजनीश कुमार मौजूद रहे। घेराबंदी आपके द्वारा किया जा रहा है, क्या कहना चाहिए, क्या तैयारी? देखिए, तैयारी यह 2 महीना पूर्व से हम लोग आंदोलन भी किए, धरना प्रदर्शन भी किए। 2 महीना के बाद आज हम मीडिया के माध्यम से जानकारी हुआ कि वह बोले कि महागठबंधन के लोग कोर्ट जाए। अरे विजय बाबू, हम कोर्ट तो जैबे करेंगे, ये बात नहीं है कि कोर्ट हम नहीं जाएंगे, आपके सलाह से कोर्ट नहीं जाएंगे, मगर 2 कहाँ थे जब सारा फाइल अपने पदाधिकारियों के द्वारा जलवा लिए, हिमांशु को माला पहनवा दिए, तब जाकर उनका आवाज निकलता है कि महागठबंधन के लोग कोर्ट जाए। लखीसराय कराह रहा है, लखीसराय के लोग परेशान हैं। कल की घटना है, एक बच्चा, युवा, इनके असूली के कारण बलि का चढ़ गया। शिक्षा घोटाला मुख्य उद्देश्य है। शिक्षा घोटाला में लगातार आप लोग जिस तरह से मुहिम चला रहे हैं, इस मुहिम को कहां तक ले जाएंगे? इस मुहिम को हम कोर्ट जा रहे हैं, कोर्ट के द्वारा PIL दायर करेंगे और आमरण अनशन का बहुत जल्द आप लोगों के बीच डेट हो सकता है, जून, फर्स्ट वीक जून में हम लोग आमरण अनशन पर बैठेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकर के सोशल मीडिया के माध्यम से, चैनल के माध्यम से आपने जो शंखनाद किया है, क्या कहना चाहेंगे, कहां तक ये मुहिम चलेगी? देखिए, ये मुहिम, इसको मुहिम नहीं कहेंगे, ये तो लखीसराय के लिए शर्मनाक चीज है कि बच्चे का रसोई से शौचालय तक लोगों ने खाया। और हम मानते हैं इसमें हमारे विधायक की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष भूमिका रही है। उसको इस आधार पर एक उसका क्रिमिनोलॉजी समझने की बात है कि पहले वो अपने चहेते, अपने परिवार के सदस्यों को अपना डेलीगेट बनाते हैं जिला परिषद में, वो वहाँ जाता है, वहाँ वो शिक्षा कार्यालय के वर्क कल्चर के खिलाफ प्रस्ताव पारित करवाता है, दबाव बनाता है, वहाँ वो प्रवेश करता है और प्रवेश करने के बाद यथातथ जो जैसे था वैसे रह गया, उसका बिजनेस असूली का वहाँ चल गया। और लगभग वो कौन है जिला परिषद सदस्य जो विजय सिन्हा के रिश्तेदार हैं? जिला परिषद सदस्य जो विजय सिन्हा के रिश्तेदार हैं वो माननीय चुनचुन देवी हैं, जिन्होंने कि 2500 योजना की अनुशंसा किया, अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके किया है। वो हलसी का भी, पिपरिया का भी वो अनुशंसा की है जी। और जो कथित हिमांशु, जिनके प्रवेश करने के बाद इतना बड़ा घोटाला वहां हुआ और हो भी रहा था, दोनों बातें हैं। कितना का घोटाला का अनुमान लगाया जा रहा है? लगभग इसमें तो करोड़ों रुपया, पहले हमको लगता है कि ये 50 करोड़ से ऊपर की बात है।
चलिए सर, आप महागठबंधन के लगातार ये संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से क्या आप कहना चाहेंगे? हम इसमें यही करना चाहेंगे कि जब तक इसका कोई स्वतंत्र एजेंसी सीबीआई या सतर्कता आयोग से जांच नहीं होगी तो निश्चित तौर पर यहाँ के शासक और प्रशासक जो हैं वो इस मामले का लिपापोती करने में लगे हुए हैं। अन्यथा आज के डेट में महीनों बीत गए, जिस पर मुकदमा हुआ वो ड्यूटी कर रहा है, जिससे जांच में जो दोषी पाया गया है, जिसका साइन फर्जी है, जिसने फर्जी रिपोर्ट दिया है, उसको इस शासक प्रशासक में निलंबित करने का भी औकात नहीं है। कारण क्या है कि सरकार का हाथ वैसे भ्रष्ट शिक्षक, भ्रष्ट संवेदक पर है। यही कारण है कि ये जिला प्रशासक जो है वो कोई भी कार्रवाई करने में अक्षम है। बहुत बहुत धन्यवाद। घोटाला तो पूरे देश में हो रहा है, मात्र बोटफोर्स घोटाला हुआ था, आप लोग बच्चा था तो राजीव की सरकार चला गया, आप देख रहे हैं सरकार चला गया था। लेकिन हमारे जिला में शिक्षा विभाग के द्वारा करोड़ों अरबों रुपया का घोटाला हुआ है, लेकिन उस पर कोई मरमरी नहीं है। हमारा संगठन, हम लोग आंदोलन कर रहे हैं कि जो असली घोटालेबाज है उसको लाइए, उसको पकड़िए, FIR कीजिए। और बहुत से विद्यालय तो कागजे पर चल रहा है, उस पर मास्टर की बहाली है, पैसा भी उठा रहा है और जैसे हर विद्यालय में रुपया गया है। और जिला प्रशासन को चाहिए इसको निष्पक्ष रूप से जांच करा करके जो इसमें फंसा है, चाहे जो भी हो, कितना से कितना पावरफुल आदमी हो, उसको जैसे गिरफ्तारी होना चाहिए, उससे पैसा वसूल करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कर रहा। विधायक उप मुख्यमंत्री, हमारे विधायक तो चूंकि उनके पार्टी के लोग तो भ्रष्ट के सरकारें है पूरे देश में, वो भ्रष्टाचार के और झूठ बोलने वाले की सरकार है। जितना झूठ बोलिए, जितना राधी झूठ बोलना चाहिए बोल रहा है। और विधायक क्या करेगा, उप मुख्यमंत्री क्या करेगा, उसी तो दम ये है। सारा लोग ये धंधा में माननीय उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी, बिहार सरकार के आदमी सारा गड़बड़ी कर रहा है और इस पर जो है से सीबीआई से जांच होना चाहिए। और ये जो है से और जिला प्रशासन और मुख्यमंत्री और भारत सरकार से कहना चाहते हैं, CPIM सचिव मंडल की ओर से, जिला कमेटी की ओर से, इस घटना को, इस बड़े घोटाले को, इसका उजागर करना चाहिए और दोषियों को गिरफ्तार करना चाहिए। इतने नहीं, वो हर विभाग में घोटाला है। ये जो है नीतीश जी के और बीजेपी की सरकार में हर विभाग को जांच किया जाए। ये तो शिक्षा विभाग है, बिजली विभाग है, सिंचाई विभाग है, मनरेगा है, नल जल योजना है, सारे योजना में करोड़ों करोड़ रुपया वो कागज पर निकल गया और इसका कोई देखने वाला नहीं है। और घोटाला करने वाला जैसे सफेद पोष नेता, इसके लिए क्या कर रहे हैं महागठबंधन के कई महागठबंधन के लोग, हम लोग इसके लिए आंदोलन करेंगे, न्यायालय जाएंगे, सब कुछ करने को तैयार हम लोग महागठबंधन के लोग। और कलेक्टर को घेरेंगे, सरजमीन पर आंदोलन होगा और तभी इसका जैसे इस बहरी सरकार सुनेगा, नीतीश की सरकार और बीजेपी की सरकार सुनेगा और जिला पदाधिकारी सुनेगा। लगातार लंबे अरसे से बंद है, इसका टेंडर हो गया। हमारा एक मित्र सुनील अनशन भी किया, लेकिन चारों ओर से बाउंड्री हो गया और कहा तो, और उसका शिलान्यास भी माननीय मंत्री विजय सिन्हा उप मुख्यमंत्री जी ने कर दिया। लेकिन अभी तक शिक्षा ये जो है से दुर्गा बालिका विद्यालय नहीं बना है। हमने तो कई बार कहा, ठेकेदार से कमीशन की बात की जा रही है, उसी को बातें है तो कमीशन, ठेकेदार के 1 करोड़ रुपया एडवांसो मिल गया, जान लीजिए। और कहता है कि एस्टिमेट में जो है जेरा फेरी है, कभी कम जमीन है, कभी कुछ बोलता। ये तो दुर्भाग्य की बात है, दुर्भाग्य की बात है। और इसको सारा खेल जो है ना, माननीय उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा और बिहार सरकार के लोग, मंत्री लोग, सारे लोग फेरा में लगल है। अब बोलिए, किसी चोर के खिलाफ जब जांच करने दीजिएगा, बड़े पैमाने पर खाद्य आपूर्ति विभाग में घोटाला, और जब जो है उसका मीटिंग में जब मामला जब हमने उठाया और जांच करने को एमओ को दिया,
गोदाम मैनेजर के खिलाफ हमने लिखा था और एमओ को दिया, तो बोलिए एक चोर दूसरे चोर को जांच करेगा? नहीं करेगा। तो क्या जांच किस तरह का जांच चाहते हैं? जांच होना चाहिए, सीबीआई जांच होना चाहिए, हाई क्लास से जांच होना चाहिए, ये जांच होना चाहिए। लेकिन ये जब तक सवाल है कि यह सवाल को जनता के पैसा के लूटा गया है और जनता को जब तक गोलबंद हो करके रोड पर नहीं उतरेगा तब तक ये सरकार ये सुनने वाला नहीं है, सुशासन की सरकार। मेरा नाम मोती साहब, CPIM सचिव मंडल सदस्य लखीसराय। ये महीनों से चल रहा है मामला और जो लूट उद्भेदित हुआ है इसमें पहले तो लग रहा था कुछ करोड़ का है ये, और जब हम लोगों ने जोड़ा इसको तो ये लगभग 100 करोड़ के आसपास पहुंच रहा है, मतलब 1 अरब। और यह सिर्फ शिक्षा विभाग का हो, इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग में भी करोड़ों करोड़ का घोटाला है। इसी तरह से एग्रीकल्चर का जो मामला है उसमें भी, और वृक्षारोपण वगैरह है, पंचायती राज वगैरह देख लीजिए। ये अरबों का घोटाला इस छोटे से जिले में, बिहार के नक्शे में लखीसराय बहुत छोटा सा गरीब जिला है, कोई उद्योग नहीं है, कृषि की भी कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं हमारे यहाँ, और ये अरबों अरब रुपया जो देश का है, जनता का है, जिससे विकास होना चाहिए था, अच्छी इमारतें बननी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला है, किसानों को राहत देने का सवाल था, ये कहाँ गया पैसा? अब जैसे देखिए, ये अभी हमने सुना कि सिन्हा जी कह रहे हैं कि एविडेंस क्या है और कोर्ट जाए। एविडेंस ये तो हमारा पेपर नहीं है ना, ये तो इनके शिक्षा विभाग का ऑफिस पेपर है ना। ये सारे दस्तखत जो हैं इनके क्या कहते जेई का है, DO का है वगैरह, जो पदाधिकारी उनके है जिससे बहाल किया संवेदक। इस संवेदक में नाम हिमांशु भी है, आपने देखा होगा इसको। ये हिमांशु का कौन है? इससे संबंधित जो संचिका है गायब है। अब संचिका गायब क्यों हो गई? और ये कहते हैं कि हिमांशु को हम नहीं जानते कौन है, आप पता कर लो। पता कर लो तो आपके रिकमेंडेशन पर विधायक प्रदीप बन के वो मीटिंग में हिस्सा ले रहा है, वो हिमांशु। तो वो हिमांशु नहीं है, आपका ये कहना है ना, तो बता दो भैया, ये सरकारी फाइल है, जितेंद्र कुमार कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस पार्टी का नहीं है ये आपका सरकारी, जिसके उप मुख्यमंत्री हो बिहार में, उसके कागजात हैं। इसलिए मेरा मानना है, हम लोग ये मान रहे हैं कि पूरा तुलवा इनका जो है अभी बिहार सरकार में, बिहार को लखीसराय छोटी जगह में बोल रहा हूँ ना, पूरे बिहार में, हम तो पटना में रहते हैं, पटना में बात किया हम लोगों ने, यहाँ भी रहते हैं ना, पटना में भी लोग कहता कि हर जिले में लगभग घोटाला है। तो ये घोटालों का शिरोमणि ये महोदय उप मुख्यमंत्री हैं। और इनकी एक बात करके मैं बात खत्म करूँगा, फिर आपको जो पूछना होगा पूछिएगा कि अब तो ये चले गए, वो PM क्या कहता है, PM का CM का वो चेहरा थे, मटेरियल CM मटेरियल। लखीसराय में जब वो ये क्या कहता है, उसका विभाग था जमीन वाला, राजस्व वाला है ना, ये अटैची कहाँ पीछे गाड़ी में रखा जाता था और पटना पहुंचता था सभी CO के यहाँ घूम घूम करके। अब नाम तो मैं नहीं बोल सकता, एक मेरा मित्र बोला था, चप्पल तक का ये लिस्ट देते थे। ये कितने ईमानदार है CO साहब, ये चप्पल है, टूथपेस्ट है, ये ब्रश है, इससे बुरी बात कुछ नहीं सकती उनकी ईमानदारी। इसलिए इस पर जिला प्रशासन लीपापोती कर रहा है। हम लोग मांग कर रहे हैं कि इसकी जांच उच्च स्तरीय हो, वित्त विभाग जो निगरानी का होता है राज्य का वो करे या CBI करे, तथ्य साफ हो जाएगा, चेहरा कितना साफ है ये पता चलेगा। वही मैंने कहा कि जो आप बोलते हैं कि कौन है रिश्तेदार, उसका बताया जाए। ये जो मैंने कागज दिखाया आपको, इसमें एक हिमांशु संवेदक है, वो बतावे कि कौन हिमांशु है। और जिस हिमांशु को रिकमेंड करते हैं बैठकों में जाने के लिए, पंचायती राज वाले में, जिला परिषद की बैठकों में, विभिन्न ऑफिशियल बैठक में, उनके लेटर से फिर वो हिमांशु ये नहीं है कौन? तो वही है ना, आप बताओ कौन नहीं है, या बताओ कि ये हिमांशु कोई ग्रह का आदमी है, ऊपर से आ गया है, तो दूसरा हिमांशु आ गया है। तुम बताओ, यहाँ की शिक्षा विभाग बतावे और तुम उप मुख्यमंत्री आप बताओ कि कौन है। ऐसा घोटाला होता है, ये स्वर्ग से आती है हेड मिस्ट्रेस और संवेदक भाग करती है
उसका वो जो बिल बनाती है पैसा निकाल कर फिर स्वच्छ किया। ऐसा देखा कहीं? टाटा चारा घोटाला, चारा घोटाला कुछ है ही नहीं जितना बड़ा घोटाला है। इसलिए कोर्ट तक जाने की बात जहाँ तक है, हम लोग वो भी चाहेंगे, उससे पीछे हटने वाला नहीं है। और लखीसराय की धरती पर बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। अभी तो हमने 2 पार्टी हमने किया है, आगे देखेंगे आप कि लखीसराय में क्या क्या होता है आंदोलन। जनता खड़ी रहेगी सड़क पर, इनका चलना मुश्किल होगा लखीसराय जिले में।